यहाँ से फिलिस्तीन तक तो सबको एक कर रहे हैं और भारत में सबको बता रहे हैं फली जाति के हैं, इतने लोग हैं। उस हिसाब से बिहार में नीतीश कुमार तो कुर्मी हैं और कुर्मी 3% है, तो सीएम काहे बने हुए हैं? आप किससे पूछे कि आप कौन हैं? बोले मुस्लिम। बोले धर्म क्या है? बोले इस्लाम। आप यूरोप में किससे पूछें? बोले कौन है? बोले मेरा नाम रोमन है। बोले धर्म? बोले ईसाई। तो ऐसे ही बोले कि आप कौन है? बोले हिंदू। बोले धर्म क्या है? बोले सनातन। सिंपल यही होना चाहिए। राम मंदिर के बनने का मार्ग प्रशस्त करें नरेंद्र मोदी, जिसे महादेव ने चुन लिया, उसमें हम क्या कर सकते हैं? हम भी महादेव ही के ना सेवक हैं, तो हम भी हाथ जोड़ कर खड़े होंगे कि राम मंदिर जल्द से जल्द बने, मैं भी और अन्य भाई लोग भी जाकर के दर्शन करें। और इतना भारत का हिंदू निर्धन नहीं कि एक सन्यासी को एक होने की भिक्षा ना दे पाए। और मुझे लगता है उस भिक्षा का मैं क्या करूंगा? दाल आटा चीनी चावल। जब मेरे भारत का हिंदू ही जातियों में बट गया तो मैं उसका करूंगा क्या? और मैं खाकर उसको जीवित रहूंगा कब तक? मैं हिंदू का दिया हुआ खाता हूं, हिंदू का दिया हुआ पहनता हूं, हिंदू का दिया हुआ ओढ़ता हूं, हिंदू के दिए के कार में चलता हूं, हिंदू के मोबाइल से बात करता हूं, तो जीऊंगा किसके लिए? 2022 23 नवंबर को इस यात्रा के शुरू करने के पीछे का मकसद बहुत क्लियर था कि भारत में जातियों में हिंदू ना बटे, एक होकर रहे और सुनामी के जैसा वेग होकर रहे। और आज मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि पश्चिम से आज कम से कम एक सन्यासी ने पश्चिम को परिवार बनाने की कोशिश की, जोड़ने की कोशिश की, समानता की कोशिश की, ऊंच नीच को समाप्त करने की कोशिश की, संत रविदास के उस दोहे को चरितार्थ करने की कोशिश की कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और जब ऐसी स्थिति खड़ी होती है तो महादेव साथ देते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए स्वामी दीपांकर जी महाराज, जिन्होंने 1 साल से लगातार उत्तर प्रदेश के कोने कोने में जाकर, खासकर पश्चिम उत्तर प्रदेश के, भिक्षा यात्रा की शुरुआत की थी। जब ये शुरुआत हुई थी तो कुछ ही लोग इनके साथ जुड़े हुए थे और उसके बाद ये कारवां फैलता चला गया। आज की बात करूं तो भिक्षा यात्रा में लगभग 49 लाख लोगों ने मिस कॉल के जरिए अपना समर्थन दिया। इस वक्त मैं आपको दिखाऊं तो इस तरह के जो स्टाम्प्स हैं उन पर लिखकर अपना ये पूरा समर्थन दिया, घोषणा पत्र इसे आप कह सकते हैं, स्टाम्प पे लिख लिख के। और एक जो यात्रा की शुरुआत हुई थी वो यहाँ तक पहुँच गई कि 50 लाख के आसपास लोग सिर्फ मिस कॉल के जरिए हैं। लेकिन आज मैं दीपांकर महाराज जी से बातचीत करूँगा कि अब तो ठंड का मौसम आ गया, ये यात्रा अब खत्म हो जाएगी क्योंकि 1 साल पूरा हो चुका है और चुनाव भी आगे होने वाले हैं। अब तो बात जातियों की भी हो रही है, तो तमाम मुद्दों पे बातचीत करूंगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश के देवबंद के रहने वाले हैं स्वामी दीपांकर महाराज। ये देवबंद वही धरती है जहां से अब तक आपको फतवे की आवाज आती होगी, जहां से लगातार फतवे निकलते हैं, क्योंकि दारुल उलूम देवबंद भी वहीं पर ही है। आपने देखा होगा महमूद मदनी, मौलाना अरशद मदनी के बयान, फिर चाहे वो ज्ञानवापी का मुद्दा हो या दूसरे मुद्दे, वहां से लगातार बात हुई। और उसी धरती से एक महात्मा, एक सन्यासी ऐसा भी आया जो भिक्षा यात्रा की शुरुआत करके आगे बढ़ रहा है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं स्वामी दीपांकर जी महाराज। महाराज जी, बहुत स्वागत आपका हेडलाइंस इंडिया पर। और किस तरह से आप देखते हैं, देवबंद कस्बा बड़ा छोटा सा है लेकिन नाम पूरे विश्व में है। अब तक तो वो फतवों के लिए हम जानते रहे, उस देवबंद को बयानबाजी के लिए जानते रहे अलग अलग तरह से, लेकिन आपने भिक्षा यात्रा की शुरुआत की, 1 साल पूरा हो चुका है। किस तरह से देखते हैं जो आपने सोचा था कि लोग आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि इस देश में अब लोग जातियों की बात करते हैं, जातियों के बैनर पोस्टर अपने गांव में लगाते हैं, लेकिन क्या जिस तरीके से आपने हिंदू होने का जो भिक्षा मांगी है, सनातन होने की भिक्षा मांगी है, क्या उसमें एक कदम आप आगे बढ़ पाए इस 1 साल में? मैं समझता हूं कि आज देवव्रन में स्थिति ये है कि आपको अधिकांश लोगों की कार के पीछे हिंदू लिखा दिखाई देगा। और देवबंद में 2022 23 नवंबर को इस यात्रा के शुरू करने के पीछे का मकसद बहुत क्लियर था कि भारत में जातियों में हिंदू ना बटे, एक होकर रहे और सुनामी के जैसा वेग होकर रहे। और उसके परिणाम आज 359वें दिन मेरे सामने है। 1 साल पूरा होने वाला है और एक सन्यासी के पीछे सनातन का जनसैलाब खड़ा है, जिस जनसैलाब की संख्या है 49 लाख।
ये 49 लाख वो लोग हैं जिनके आंकड़े मेरे पास हैं। अप्रत्यक्ष रूप से कितने हैं? एक गूगल पर किसी ने आंकड़ा निकाल कर दिया था भिक्षा यात्रा रूपी हैशटैग का, 351.6 मिलियन। अगर 351.6 मिलियन को आंकड़ों में हम लोग डिवाइड करते हैं तो आता है तकरीबन 35 करोड़ कुछ लाख। बड़ा आंकड़ा है। तो 35 करोड़ लोगों तक ये यात्रा पहुंच पाई, एक सन्यासी के लिए इतनी भिक्षा सनातन की तरफ से पर्याप्त है। दूसरा, आपने अभी एक एफिडेविट दिखाया, मैंने किसी से एक एफिडेविट नहीं मांगा कि आप मुझे एफिडेविट दीजिए। जब लोग स्वतः एफिडेविट देकर कहने लगे जातियों में नहीं बंटूंगा और ना ही बंटने दूंगा, हिंदू होकर रहूंगा जीवन पर्यंत क्योंकि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, तो मुझे लगता है कि एक सन्यासी के लिए इससे बढ़कर भिक्षा कोई नहीं हो सकती। और आज मुझे गर्व होता है ये कहते हुए कि पश्चिम से आज कम से कम एक सन्यासी ने पश्चिम को परिवार बनाने की कोशिश की, जोड़ने की कोशिश की, समानता की कोशिश की, ऊंच नीच को समाप्त करने की कोशिश की, संत रविदास के उस दोहे को चरितार्थ करने की कोशिश की कि जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। और जब ऐसी स्थिति खड़ी होती है तो महादेव साथ देते हैं। और मुझे लगता है जब यात्रा सामाजिक हो तो क्रांति होती है, और ये वो क्रांति है जिसकी जरूरत अब वर्तमान में भारत को है। वर्तमान में ये भारत की जरूरत भी है, जरूरी भी है और मजबूरी भी है, क्योंकि अगर बटकर रहेंगे तो कमजोर हो जाएंगे, और अगर एक हो गया सनातनी और एक हुआ हिंदू तो पूरे भारत में अपराजय हो जाएगा, पूरे विश्व में अपराजय हो जाएगा, कोई पराजित नहीं कर सकता। जब आप एक होकर कोई भी चीज करते हैं तो आप ताकतवर होते हैं दादा। आप एक होकर के कावड़ लेने जाते हैं, कोई पूछता है सैनी कावड़िया, जाट कावड़िया, गुजर कावड़िया, पंडित कावड़िया, बनिया कावड़िया, कोई नहीं कहता कावड़िया मतलब कावड़िया, भोला मतलब भोला। तो भिक्षा यात्रा है। अब तक तो महाराज जी हम ये सुनते रहे कि भिक्षा यात्रा में दाल चीनी रोटी की भिक्षा होती थी। आज से पहले भी बहुत जो साधु संत हैं वो भिक्षा यात्रा निकालते रहे, लेकिन आपने कुछ नया ट्रेंड शुरू किया इस भिक्षा यात्रा में। आप सनातन होने की भिक्षा मांग रहे हैं। ये बहुत मुश्किल नहीं है जब हर जाति के 10-10 नेता उपलब्ध हों जो लोगों को जाति वाइज अपने साथ करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको आश्वासन दे रहे हैं कि हम आपके लिए करेंगे, और उस दौरान आप ये वाली भिक्षा मांग रहे हैं। रोटी चावल तक ठीक था महाराज जी, मगर आज उन्हीं गांव में ये बोर्ड लगने लगे कि ये गांव जातियों में बटे लोगों का नहीं, सनातनी हिंदुओं का है, और लगा भी वही नेता रहे हो जो 10 नेता हूं, तो क्या कहिएगा। मुझे लगता है कि ये भिक्षा हर व्यक्ति को देने में आसान है। दाल आटा चीनी चावल पैसे का आता है, अपने एक होने की भिक्षा मुफ्त है। और इतना भारत का हिंदू निर्धन नहीं कि एक सन्यासी को एक होने की भिक्षा ना दे पाए। और मुझे लगता है उस भिक्षा का मैं क्या करूंगा, दाल आटा चीनी चावल, जब मेरे भारत का हिंदू ही जातियों में बट गया तो मैं उसका करूंगा क्या, और मैं खाकर उसको जीवित रहूंगा कब तक। मैं हिंदू का दिया हुआ खाता हूं, हिंदू का दिया हुआ पहनता हूं, हिंदू का दिया हुआ ओढ़ता हूं, हिंदू के दिए के कार में चलता हूं, हिंदू के मोबाइल से बात करता हूं, तो जीऊंगा किसके लिए। लोग सवाल भी तो उठाएंगे ना महाराज जी कि धर्मनिरपेक्ष देश है, सेकुलर देश है, यहाँ पर जातियों की बात ना की जाए। यहाँ पर इस तरीके से जो आप बात कर रहे हैं कि आप सनातन की बात करें, एक धर्म की बात करें, धर्म तो और भी है, जातियां भी हैं, तो बात उनकी होनी चाहिए। जब धर्म निरपेक्ष है तो फिर तो आपने बड़ी बात कर दिया। अगर धर्म निरपेक्ष देश है तो डॉक्टर BR अम्बेडकर नहीं चाहते थे कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, राम मनोहर लोहिया नहीं चाहते थे कि जातिवाद नहीं होना चाहिए। और मुझे तो लगता है कि उस समय के कथित योद्धा कथित कहना गलत होगा, उस समय के योद्धा कहते थे कि जातिवाद नहीं होना चाहिए, और आज के कथित योद्धा कहते हैं कि जातीय जनगणना कराएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर वो लोग चाहते थे कि जातिवाद ना, और स्वर्गीय राजीव गांधी जी चाहते थे कि जाति विहीन समाज हो, मैं यही कह रहा हूं कि हम हिंदू हैं, मैं हिंदू रहने दीजिए, हमें एक रहने दीजिए। आपको जातियों में बांटना है, बाकी लोगों को बांट दीजिए। बाकी लोगों को बांटने की तो हिम्मत आज तक आप लोगों ने नहीं जुटाई। कभी मुस्लिम में पिछड़ा, अति पिछड़ा, महा पिछड़ा कीजिए ना। कभी क्रिश्चियन में पिछड़ा, अति पिछड़ा, महा पिछड़ा कीजिए ना। हिंदू में ही करिएगा। 1931 में 3000 जातियां थी, वर्तमान 6000 जातियां हैं। 3 से 6 हो गई, इनका मंगल नहीं कर पाए, 12 कर क्या कर पाइएगा? 12,000 कर क्या कर पाइएगा? कुछ नहीं कर पाइएगा, मात्र अपनी लोलुपता वोट के लिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन सवाल तो साफ है, अभी बिहार में हम देख रहे हैं जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, यानी उतना दम उस जाति को मिलेगा, उतना पैसा मिलेगा, उतनी उसको भागीदारी मिलेगी। वो मंत्री भी उनके ज्यादा होंगे कैबिनेट में उस जाति के। तो उसी राज्य के सांसद ने एक कहा कि मेरे यहां तो पूछने तक नहीं आए।
पर मैं पूछना चाहता हूं, क्या रोहिंग्या की भी गणना हुआ? क्या बांग्लादेशियों की भी गणना हुई? क्या क्रिश्चियन की भी गणना हुई? कितने कैथलिक, कितने रोमन, कितने डकलेस, कितने प्रोटेस्टेंट? बताइए, रखिए पटल पर सामने। किनकी बात कर रहे हैं? जो भी थोड़े दिन पहले सभा में खड़े होकर एजुकेशन दे रहे थे, उनकी बात आप कर रहे हैं। पर मुझे एक चीज का हमेशा गिला और शिकवा रहेगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि कम्युनल अवार्ड की घोषणा इस देश के लिए अनुचित है, और मैं अनशन पर बैठता हूं 1932 में, और कथित गांधीवादी 2 अक्टूबर के दिन कह रहे हैं हमने हिंदुओं को बांट दिया। इससे ज्यादा कुचक्र और क्या होगा? पर आप हिंदुओं को जातियों में बांट नहीं पाइएगा। आज मेरी जितनी क्षमता है वहां तक दौड़ रहा हूं, पूरे भारत में भी दौड़ना पड़ेगा तो दौड़ूंगा, मगर हिंदू को टूटने नहीं दूंगा। लेकिन महाराज जी, 1 साल पूरा हो गया, अब ठंड आ गई, आप वस्त्र भी सिर्फ एक इसी तरीके से तो ठंड लगेगी। अब जो आपका लक्ष्य था वो पूरा हो चुका होगा, जो आपको मैसेज देना था। अब आप ठंड में भी निकलेंगे, इसमें 4 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। 49 लाख तो कम ही है ना दादा। 80 करोड़ लोग और 49 लाख साथ, ऐसे कैसे चलेगा? तो नाइंसाफी है दादा। कम से कम करोड़ों लोग चाहिए, ताकि एक कानून बने कि जितने फार्म हो उसमें हिंदू होने का एक खांचा होना चाहिए। और रही बात सर्दी की, तो 4 डिग्री तापमान था तो भी चला, बारिश आई तो भी चला, 44 डिग्री हुई तो भी चला। मेरे लिए 44 और 4 डिग्री कोई नया नहीं है। यात्रा की अवधि समाप्त हो रही है, यात्रा नहीं, पिक्चर अभी बाकी है, और मुझे लगता है कि ये सुचारू रूप से चलेगी। पर जातियों में बंटने का नाटक और तमाशा अब बंद होना चाहिए। भारत में जातियों में बांटने का तमाशा अब बंद होना चाहिए। और अगर जो बांटने का इतना ही शौक है तो कभी दूसरे को बांट कर दिखाइए ना। यहाँ से फिलिस्तीन तक तो सबको एक कर रहे हैं, और भारत में सबको बता रहे हैं फली जाति के हैं, इतने लोग हैं। उस हिसाब से बिहार में नीतीश कुमार तो कुर्मी हैं, और कुर्मी 3% है, तो सीएम काहे बने हुए हैं? बताइए। तो मुझे कभी कभी बड़ा हैरान होता है, कभी कभी हैरानगी होती है कि किस तरह से हम लोग चर्चा करते हैं, किस तरह से बात करते हैं, मगर जिस तरह से भारत में सनातन के उन्मूलन की बात हो रही थी, भारत में सनातन को HIV बताया जा रहा था। किसी भी धर्म गुरु का अगर थोड़ा सा भी विचार कायम होगा तो धर्म गुरु खड़ा होकर बोलेगा, मेरे सनातन को तोड़ने की बात करोगे तो एक हिंदू होने की बात करूंगा, मेरे सनातन के उन्मूलन की बात करोगे तो मैं जातियों में बटे अपनों को जोड़ूंगा, और मेरे सनातन को अगर HIV कहोगे तो जातियों में बटे हुए हिंदुओं को ना कि संगठित करूंगा, संगठित कर मजबूत करूंगा। मेरा कर्तव्य है, क्योंकि मैं हिंदू का दिया खाता हूं। मैं कहीं बाहर से मेरे लिए नहीं आता, पैसा के बाहर से कोई मेरे लिए दान पुण्य आए मैं वो खाऊंगा, मेरे लिए नहीं आता दादा। मुझे यही मेरे भाई बंधु देते हैं, तो मेरा कर्तव्य बनता है मैं उनके लिए खड़ा हूं। और जातिवाद को समाप्त करना कोई गुनाह नहीं है, असमानता को समाप्त करना कोई गुनाह नहीं है। जब छुआछूत के लिए महात्मा गांधी धरने पर बैठे तो कानून बन गया। स्वामी दीपांकर 1 साल से भिक्षा मांग रहा है एक होने की। भले ही कानून मत बनाइए, एक खांचा बना दीजिए जिसमें लिख सकें हम हिंदू हैं। 49 लाख लोगों को तो अधिकार दीजिए, जो अपने आप को एक हिंदू होकर एक ताकत दिखाना चाहते हैं, संगठित होना चाहते हैं। दशहरे का दिन था, गिरिराज सिंह ने भिक्षा यात्रा में सम्मिलित होकर कहा कि देश का हिंदू इतना गरीब नहीं है कि एक सन्यासी को भिक्षा न दे पाए। उसी दिन दशहरा ग्राउंड से देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को जातियों में नहीं बंटना चाहिए। मुझे इससे बढ़कर कोई भिक्षा नहीं हो सकता कि देश का यशस्वी प्रधानमंत्री कहें कि देश को जातियों में बांटकर सत्ताएं तबाह करना चाहती हैं, विपक्ष तबाह करना चाहता है। लेकिन महाराज जी, आप भी लगातार देखते होंगे, काफ़ी बड़े मंत्री रहे, काफ़ी बड़े नेता हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम सुनेंगे। जिस दिन लोग महालक्ष्मी की पूजा कर रहे थे उस दिन वो पूरा चैप्टर एक अपने ट्विटर पे लिख रहे थे कि कितने उनके हाथ है, किस तरीके से जन्म हुआ क्या। तो इस तरह की टिप्पणी लगातार चल रही है, रामचरितमानस पे भी चली और उससे पहले भी। किस तरह से देखते हैं? मैं पहली बात, मैं जानता नहीं कौन है स्वामी प्रसाद मौर्य, मुझे नहीं मालूम, और ना ही मेरी जानने में रुचि है। बहुत अच्छे नेता होंगे, खूब आगे बढ़े, मेरी तरफ से उन्हें शुभकामनाएं हैं। पर इतना ही कहूँगा कि देवी देवता पैदा नहीं होते, प्रकट होते हैं। इतना गणित जरूर पता होना चाहिए, इतना नॉलेज जरूर होना चाहिए। और पुरानी कहावत है, लिटिल नॉलेज इज ए वेरी डेंजरस थिंग। अधूरा ज्ञान खतरनाक है। नुकसान अगर जो नेता को अधूरा ज्ञान हो तो नुकसान देश को होता है, और अभिनेता को हो तो पिक्चर पिट जाती है। कहीं अपनी सियासत पिक्चर को पीट ना ले, मुझे दुख इस बात का होगा। तो इसीलिए सोच समझकर नपातुला बयान दे, जितना ज्ञान है उतना बयान दे। और वो शायद हमें लगता है कि मैं कहीं पढ़ रहा था किसी सोशल मीडिया पर ही, उनकी बेटी बहुत अच्छे से महाकाल का रुद्राभिषेक कर रही हैं और पिता लक्ष्मी के बारे में पूछ रहे हैं। तो ये मुझे लगता है कि एक इटली के विचारक थे मैकियावेली, उन्होंने कहा कि डेथ विल किल यू लेटर बट योर इग्नोरेंस विल किल यू मच बिफोर इट।
मौत कब मारेगी मारेगी, नासमझी पहले मार देती है, तो नासमझी मत कीजिए। और कम से कम उनकी मत कीजिए जिस पार्टी में है, उसका तो नुकसान कम से कम मत कीजिए। कृष्ण को मानने वाले लोगों की पार्टी है और आप उन्हीं के समकक्ष देवी देवताओं के खड़े होकर के ऐसा बयान दे तो यह अनुचित है। मुझे लगता है कि अखिलेश जी को इस पर स्वतः संज्ञान लेकर इस पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। लेकिन महाराज जी, सवाल ये भी उठ रहा है, आप तो देवबंद की धरती से हैं, वहाँ तो हमने जैसे पहले भी मैंने कहा कि लगातार वहाँ पर बड़े बड़े मौलाना उसी देवबंद की धरती पे है, जो बहुत मौलानाओं को जोड़ते भी अपने साथ और फतवे भी निकालते हैं। लेकिन वही लोग सवाल अब ये भी तो उठा रहे कि अब जो साधु संत है उन्हें कौन सी जरूरत आन पड़ी, हिंदुओं की सरकार है, राम मंदिर भी बन रहा है, जौन सा फैसला वो चाह रहे हैं वो हो रहा है, ज्ञान वापी पे भी अब बातचीत हो रही है, ट्रायल चल रहा है कोर्ट में। कहाँ दिक्कत आ गई जो साधु संत अभी भिक्षा यात्रा पे निकले हुए हैं? बस जातियों में बटा हुआ हिंदू एक नहीं है, उसे करने का कर रहा हूँ, जिस दिन हो जाएगा उस दिन यात्रा बंद कर दूंगा। बिल्कुल वो ठीक कह रहे हैं कि राम मंदिर भी बन रहा है, ज्ञान वापी पर ट्रायल भी चल रहा है। अगर मेरी आवाज़ सुनाई दे तो वहाँ तक जरूर पहुँचेगी कि बस हिंदू जातियों में बटा है, ये भी एक हो जाए। मुझे लगता है फिर उसके बाद मेरा कार्य संपन्न होगा, फिर काशी मथुरा देखूंगा, उस पर काम करूंगा। लेकिन देवबंद में भीड़ भी लगी थी मौलानाओं की, उसी ज्ञान वापी पे जिस काशी की बात कर रहे हैं आप, कितनी जबरदस्त भीड़ वहां पे आई थी मौलानाओं की, जो लगातार उसके खिलाफ थी, लगातार वहां से बयानबाजी हुई कि आखिरकार ये हो क्या रहा है। देश संविधान से चलता है, बयानबाजी और चिल्लाने से नहीं चलता। ऐसी ही भीड़ मेरी यात्राओं में कई हजार हजार रोज इकट्ठा होती है। इसका अर्थ ये नहीं कि मैं आसमान सिर पर उठा लूँ। मुझे लगता है कि मिलजुल करके काम करना है। आप अपने हिसाब से करिए, मैं अपने हिसाब से करूँ। देश संविधान से चलेगा तो फिर संविधान की मानते क्यों नहीं। कहने के लिए संविधान है, एक हाथ में संविधान दिखा देते हैं, दूसरे हाथ में झंडा, कान में दूसरे को बोलते हैं, बोले हमारा ही चलेगा एजेंडा, तो ये चलेगा नहीं ना। भारत है, संविधान से ही चलेगा। और भारत के प्रबुद्ध जुडिशली है जो चीज़ों को देखती है, और जुडिशली और कानून तो खुद कहता है कि असमानता नहीं होनी चाहिए। कानून तो खुद कहता है कि जातिवाद नहीं होना चाहिए। और अगर जो मैं उसी कानून का पालन कराने के लिए सबसे भिक्षा मांग रहा हूँ तो ये अनुचित और गुनाह कैसे हो गया। मगर मेरा इस देश की सियासत, खासकर विपक्ष से ये प्रश्न हमेशा रहेगा कि हिंदुओं को ही बांट करके क्या लाभ कीजिएगा। विकास पर राजनीति कीजिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। मगर हिंदू अगर देश में बटा तो नुकसान आप सबका है, क्योंकि आप सब भी हिंदू ही हैं। एक कर्नाटक सरकार के मंत्री हैं, जमील खान नाम है, अगर मैं इनकरेक्ट हूँ तो, कहते हैं कि हमने 7 साल तक जाकर के मदरसों में जमात के लोगों के साथ मीटिंग किया, हम लोगों ने उलेमाओं के साथ मीटिंग किया, और कर्नाटक का 14% मुस्लिम या टोटल मुस्लिम कांग्रेस की तरफ वोटिंग किया। इसको किस दृष्टिकोण से देखते हैं आप? बंगाल चले जाइए तो फुरफुरा शरीफ के पीरजादा के साथ या साहबजादे के साथ कौन खड़ा होता है। और मुझे आज भी बंगाल सरकार के एक मंत्री का बयान याद है, जिन्होंने कहा था कि आइए आपको मिनी पाकिस्तान दिखाता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि इन्हें कम से कम हमें ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं, स्वयं पर काम करने की ज़रूरत है। आप अपना काम कीजिए, मैं अपना काम करूं। मैं अपनों को जोड़ रहा हूं, मैं किसी को तोड़ नहीं रहा हूं। और तोड़ने की राजनीति का कार्य राजनेताओं को होता है। सनातन का कार्य जोड़ना है, सन्यासी का कार्य जोड़ना है। और मुझे गर्व और प्राउड है नवीन भैया कि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जातियों में बटे हिंदुओं को एक करने में कामयाब हूं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे पूरे देश में कामयाब होऊंगा जरूर। आप कह रहे हैं कि उनको अपना काम करना चाहिए, वो अपना काम कर रहे हैं। वो तो कह रहे हैं देश सभी का है, किसी एक धर्म का नहीं है, हिंदुओं का नहीं है। जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के उद्घाटन में जाएंगे, नहीं, देखिए, कहने से कुछ नहीं होता। मैं अभी आपसे पहले भी कह रहा था कि केदार का उद्धार जीर्णोद्धार कराएं नरेंद्र मोदी, काशी का कॉरिडोर बनाएं नरेंद्र मोदी, विंध्याचल कॉरिडोर बनाए नरेंद्र मोदी, राम मंदिर के बनने का मार्ग प्रशस्त करें नरेंद्र मोदी। जिसे महादेव ने चुन लिया उसमें हम क्या कर सकते हैं। हम भी महादेव ही के ना सेवक हैं, तो हम भी हाथ जोड़ कर खड़े होंगे कि राम मंदिर जल्द से जल्द बने। मैं भी और अन्य भाई लोग भी जा कर के दर्शन करें। और रही बात कि पीएम ना करें, तो जो इफ्तार पार्टी पीएम हाउसेज में होती थी उसको क्या कहिएगा, वो क्या जायज़ थी। और कहा तो ये जाता है कि रोज़ादार करता है जो रोज़ा रखे। यहाँ तो जो करता था वो भी रोज़ादार नहीं होता था, जो आते थे वो भी रोज़ादार नहीं होते थे, मगर पार्टी फिर भी होती थी। पार्टी संभव है एक अच्छे और राष्ट्र के निर्माण में सांस्कृतिक उत्थान के लिए
एक पूजा आवश्यक नहीं, इससे बढ़कर कोई ब्लंडर हो सकता है? तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छे से होना चाहिए। एक दिवाली मना ली देश ने, 22 जनवरी को दूसरी दीपावली मनाएगा, और उस दिन तीसरी दीपावली क्या हजारों दीपावली एक साथ बनेंगी, जिस दिन गर्व से हम लोग स्वयं को हिंदू कहना पसंद करेंगे। मुझे आज भी याद है ऋषि सोनक आते हैं, कहते हैं आई एम प्राउड हिंदू। अमेरिकन प्रेसिडेंट की उम्मीदवार तुलसी गबाड़ कहती है आई एम प्राउड हिंदू। स्वामी विवेकानंद ने कहा था मुझे हिंदू होने पर गर्व है, और देश के स्वर्गीय प्रधानमंत्री भारत रत्न कहते थे कि हिंदू तन मन हिंदू जीवन रग रग हिंदू मेरा परिचय। तो मैं स्वामी दीपांकर हिंदू होने पर गर्व करता हूँ। महाराज जी, भारत में कुछ राजनेताओं की मजबूरी हो गई कि वो अपने आप को हिंदू नहीं कहते, कहीं दूसरा वोट बैंक छिटक ना जाए, इसीलिए वो चुपचाप बैठेंगे कि दूसरे वोट बैंक को हम थोड़ा लुभा पाए, विरोध करके ही सही। कुमार भाई का एक शब्द है कि बोले मेरी चाहत को अपना तू बना लेना, मगर सुन ले जो मेरा हो नहीं पाया वो तेरा हो नहीं सकता। जो अपने धर्म के नहीं हो पाए वो दूसरे को अपना बना पाएंगे, और अगर बनाने का अभिनय करना है तो मुझे एक बात याद आती है, दूसरे को धोखे में रखने से अधिक खतरनाक है स्वयं को धोखे में रखना। और बाकी नाउ चॉइस इज योर्स, बाकी जो आपको अच्छा लगे सो करिए, मगर मेरा कर्तव्य जातियों में बटे हिंदुओं को एक करना था, है और करता रहूंगा। उसके परिणाम आज आपके सामने हैं, और मुझे गर्व है कि मैं 1 साल तक कर पाया। 49 लाख लोगों तक पहुंचे, आगे आंकड़ा कहाँ जा रहा है? ये करोड़ों तक पहुंचेगा, करोड़ों में पहुंचेगा, और जिस दिन करोड़ों में पहुंचेगा मैं पहली मिस्ड कॉल आपसे कहूंगा कि अब आप भी कर दीजिए। मैं आपको सबसे पहले बताऊंगा नवीन भाई कि हम लोग 1 करोड़ क्रॉस कर गए, पर 49 लाख तक मैं पहुंचा, मेरे लिए ये भी बड़ी बात है। इस देश में सन्यासियों ने भिक्षा मांगना बंद कर दिया था, भिक्षा मांगना शुरू किया, लोगों ने देना शुरू कर दिया। लगता नहीं आपको चुनाव आने वाले लोग आप पे हमला करेंगे? आप दूसरे राज्यों में जाएंगे जहां पर लोकसभा चुनाव होंगे, जातियों से लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे और आप कहेंगे कि आप सब एक हो जाओ, यानी आप तो कहीं ना कहीं झटका देंगे उन नेताओं को जो अपनी राजनीति को लुभाएंगे उस तरीके से। देखिए वो क्या सोचते हैं ये वो जाने, मेरा कर्तव्य जो है वो मैं करता रहूँगा। आप अपनी राजनीतिक रोटियां सेकिए, आपके अनुसार जैसे उनका कार्य है, मेरा कार्य जो है वो मैं करूँगा, और मैं कोई राजनीतिक रोटी नहीं सेक रहा हूँ। मुझे तो मात्र राजनीति के कुचक्र से जो विखंडित हुए लोग हैं उन्हें एक कर रहा हूँ, और मुझे लगता है कि वो एक हो रहे हैं। और जब सामने से समाज कहने लगता है ना कि मुझे हिंदू होने पर गर्व है, तो सामने से जो बांटने आया होता है वो बेचारा खुद रुक जाता है। तो मुझे लगता है कि अब हिंदू स्वयं कहने लगा है, और पहले जातियों में बटा था, अब एक होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। महाराज जी, विचार कैसे आया था? आप क्यों चले थे भिक्षा यात्रा लेके कि सनातनियों को एक करना है, उनसे ये भिक्षा लेनी है कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं? कहाँ से ये विचार आपके आया और किस तरीके से आपने शुरुआत की? मेरे पूज्य गुरुदेव चाहते थे, 3 साल से वो शरीर में नहीं है, समाधि में है। उनकी इच्छा थी कि जातियों में विभक्त समाज अपने ही लिए नासूर हो जाएगा, और वही हो ही रहा है। ऐसी अनंत घटनाएं हैं, एक घटनाएं नहीं है जिसका मैं जिक्र करूं। तो जातियों में विभक्त होकर अपने ही लिए तकलीफ पैदा करें, उससे अच्छा है कि संगठित होकर, एक होकर भारत की तरक्की में योगदान दें, भारत की उन्नति में योगदान दें। और जब मैं समझता हूँ कि आप किससे पूछे कि आप कौन हैं, बोले मुस्लिम, बोले धर्म क्या है, बोले इस्लाम। आप यूरोप में किससे पूछें, बोले कौन है, बोले मेरा नाम रोमन है, बोले धर्म, बोले ईसाई। तो ऐसे ही बोले कि आप कौन है, बोले हिंदू, बोले धर्म क्या है, बोले सनातन। सिंपल यही होना चाहिए। बंटने की राजनीति बंद, ये बांटने का तमाशा बंद होना चाहिए। तो लगता है कि इस तरह के स्टाम्प और भारी संख्या में आएंगे। ये और बहुत सारे हैं ऑलरेडी। ये तो अभी आज 2-3 दिन पहले कोई दे गया, तो इसलिए यहाँ रखे हैं, आपके साथ शेयर कर लिया। ये ऑलरेडी हैं, ऐसे हजारों हैं। शायद मुझे लगता है कि इतने बड़े बड़े बंडल हैं। आप आश्रम आएंगे तो दिखाऊंगा आपको अच्छा लगेगा। शायद मुझे लगता है कि इस लेवल तक पहुँच पाए, दादा को ये एक चिट्ठी लिख दे आदमी खुश हो जाता है। ये तो हजारों की तादाद में भेजे हुए लोगों के स्टाम्प पेपर हैं, और वो भी विद नोटरी। ये मैंने हालांकि मांगे नहीं है, उनका प्यार है। और सोचिए ना, ये कार्ड है, इस कार्ड पर किसी ने लिखा कि मुझे सनातनी होने पर गर्व है। अब सोचिए ना कि जब कोई कार्ड ऐसे छपने लगे कि मुझे सनातनी होने पर गर्व है, और पूरे कार्ड में, मैं फिर दिखाता हूँ, पूरे कार्ड में कहीं जाति का जिक्र नहीं है, सनातनी और हिंदू होने का जिक्र है, तो मुझे लगता है कि ये आपकी यात्रा का समर्थन इससे बढ़कर समाज और कैसे करेगा। आपको स्टाम्प पेपर भेज रहा है, कार्ड पे हिंदू होने की बात कह रहा है, स्वयं हिंदू होने पर गर्व कर रहा है, यही ना आपकी यात्रा है। तो आप जीत ही रहे हैं, हार नहीं रहे हैं। बस हाँ, कि जितनी बात सुनकर 1 साल में सब लोगों ने समर्थन दिया, सब हिंदुओं ने दिया, करोड़ों हो, अभी बहुत समर्थन बाकी है, और बहुत लोगों का संकल्प लेना बाकी है, और बहुत सारी मिस्ड कॉल बाकी हैं।
ये जो नंबर लिखा है इस पर मिस्ड कॉल भी बाकी है, क्योंकि बहुत सारी मिस्ड कॉल जब आएंगी तो ही ना बात आगे बढ़ेगी, तो ही ऊर्जा मिलेगी। नंबर अगर आप कहें तो बता सकते हैं। नंबर है 99 मुझे आपसे दाल आटा चीनी चावल पैसा कुछ नहीं चाहिए, मुझे आपसे कोई द्रव्य कोई फेवर नहीं चाहिए, किसी प्रकार का मटेरियलिस्टिक सुख नहीं चाहिए। अगर इस नंबर पर एक मिस्ड कॉल करें तो मेरे लिए सबसे बड़ी भिक्षा होगी। नंबर है 9999 510 210 99 510 210। आपकी एक मिस्ड कॉल की भिक्षा की प्रतीक्षा मैं कर रहा हूँ। मुझे लगता है इतना पर्याप्त है नवीन भैया। तो स्वामी दीपांकर जी महाराज जिन्होंने बताया कि आखिरकार जो यात्रा शुरू हुई थी उसे 1 साल पूरा हो गया और आगे भी ये यात्रा इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। हालांकि जो आंकड़ा है वो 49 लाख लोगों तक अभी जुड़ पाए हैं, लगभग 30 लाख से ज़्यादा मिस कॉल है और बाकी 19 लाख के आसपास जो है वो संकल्प है। और इस तरीके से संकल्प पत्र भी लोगों ने दिया है जो लगातार दीपांकर महाराज जी के समर्थन में है और सनातन होने के साथ खड़े हैं और जो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमें गर्व हो रहा है। आप अपनी राय रखिए, आपको क्या लगता है। साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए और लगातार हेडलाइंस इंडिया के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।